नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम पाठशाला में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लेटर राइटिंग की। आपको हिंदी में पत्र लेखन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी जरूरी है, चलिए देखते हैं। हिंदी में पत्र लेखन अंग्रेजी भाषा की तरह ही होता है। पत्र लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो पत्र आप लिख रहे हैं पढ़ने वाले को कितना समझ में आएगा, क्योंकि जब कोई पत्र लिखता है तो आप वहाँ पर नहीं होते हैं। तो आपका पत्र लेखन ऐसा हो कि आप उसके सामने नहीं होते हुए भी उसको अनुभव दिलाते हैं कि मैं आपके पास हूँ और आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। सरल भाषा का उपयोग हमेशा अच्छा माना जाता है, लेकिन जटिल शब्दों का प्रयोग व उलझे हुए वाक्य पाठक को निरर्थक एवं उबाऊ बना देते हैं। यदि पाठक को पत्र पढ़ने के बाद कोई शंका या दुविधा बनी रहती है तो पत्र लिखने का सारा उद्देश्य खत्म हो जाता है। संक्षिप्तता से अपनी पूरी बात लिखना ही अच्छा पत्र लेखन माना जाता है। नॉर्मली आपके दो टाइप के पत्र होते हैं। फर्स्ट होता है औपचारिक पत्र और सेकंड होता है अनौपचारिक पत्र। दोस्तों, अब बात करते हैं औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र हिंदी में पत्र लेखन में ध्यान रखें कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका कोई निजी परिचय नहीं है। यदि आपका व्यक्तिगत लगाव या परिचय भी हो तो लेखन में वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्यतः संदेश, सूचना एवं तथ्यों का ही अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पत्र संस्था के अधिकारी एवं कार्यालय के अधिकारी को लिखा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र हिंदी में पत्र लेखन में ध्यान रखें जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका निजी परिचय है और उनसे व्यक्तिगत संबंध भी है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। अपने परिवार के लोग, मित्र एवं निकट संबंधियों को इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पत्र लेखन की। सबसे पहले औपचारिक पत्र में आपका कौन कौन से पत्र आते हैं और इसका प्रारूप क्या होगा, चलिए देखते हैं। हिंदी सरकारी पत्र लेखन में निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन और शासकीय पत्र लेखन आदि शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं पत्र लेखन प्रारूप की। पत्र लेखन प्रारूप में आपको ध्यान देना अति आवश्यक है, जो आपके पत्र लेखन को आसान बना देता है। औपचारिक पत्र लेखन में शीर्ष भाग में पत्र प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है, मध्य भाग में संदेश का विवरण होता है और अंतिम भाग में आभार सूचक वाक्य जैसे धन्यवाद आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। इसमें शीर्ष भाग में पता, दिनांक, संबोधन आदि आते हैं और इसके मध्य भाग में संदेश व कथा का विवरण होता है और इसके अंतिम भाग में आभार सूचक वाक्य जैसे आपका प्रणाम, धन्यवाद आदि का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र फॉर्मेट की। तो इसमें आपको पिताजी को पत्र लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आप स्थान का नाम डालेंगे, उसके बाद तिथि डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम, कल ही संध्याकालीन भारतीय डाक से आपका पत्र मिला, आप सभी का कुशल क्षेम जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यहाँ पर गौरव एवं मीनाक्षी ठीक हैं। आपने अपने पत्र में परीक्षा की तैयारी के विषय में पूछा था। आपको बता दूं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो भी बचा है मैं समय रहते पूरा कर लूंगा। हमें कुछ और पुस्तक खरीदने की आवश्यकता है जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उत्तम सिद्ध हो सकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 1000 रुपए हमें भेज दें और मैं उससे पुस्तक खरीद लूंगा। शेष सब कुशल है। माताजी, बुआ आदि को मैं और मेरे मित्र उनको प्रणाम कहते हैं। आपका सदैव आज्ञाकारी पुत्र। यहाँ पे आपको नाम डालना है। दोस्तों, अब बात करते हैं औपचारिक पत्र के फॉर्मेट की। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपका नाम सुरेश गिरी है और आप शकरपुर दिल्ली के रहने वाले हैं और आप अपने क्षेत्र में सफाई की कमी को बताते हुए कूड़ेदान की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मेट क्या होगा इस पत्र का। सबसे पहले आपको मकान नंबर डालना है, फिर जगह का नाम शकरपुर, नई दिल्ली, दिसंबर 9, डेट डालनी है, दिल्ली नगर निगम। यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे आप क्षेत्र में कूड़ेदान की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है
महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान शकरपुर की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में कूड़े के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन पर मच्छर मक्खियाँ मंडराते रहते हैं और नालियों में कूड़ा जमा होने के कारण वो रुक गई हैं और सारा गंदा पानी गलियों में बहने लगा है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चारों तरफ गंदगी होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस क्षेत्र में नियुक्त जमादार भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। जगह जगह पर जमा कूड़ा अनेक बीमारियों को आमंत्रित करता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए शीघ्र यहाँ से गंदगी हटाने का आदेश दें। साथ ही कृपा करके इस क्षेत्र में कूड़ेदान की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दें। हमारी समस्या का समाधान जल्द ही करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित आपका आभारी सुरेश गिरी। दोस्तों, यहाँ से आपका लेटर कंप्लीट होता है। ये आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था। दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे आप कोई पर्सनल रिलेशनशिप में लेटर लिख रहे हैं, पेरेंट्स हो गए या फिर ओल्डर ब्रदर्स हो गए या ओल्डर सिस्टर्स हैं या फिर रेस्पेक्टेड रिलेटिव्स के लिए अगर कोई आप पत्र लिख रहे हैं, तो आपको शुरुआत में कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि माननीय हो गया, आदरणीय हो गया, पूजनीय हो गया, पूज्य हो गया, परम पूज्य है, परम है, आदरणीय है। और आपको लेटर के लास्ट में जहां से आपका लेटर एंड हो रहा है वहां पे आपको डालना होगा, जैसे आपका सदैव आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, स्नेह भाजक, सेवक, कृपा पात्र। और अगर आप अपने दोस्तों को अगर पत्र लिख रहे हैं तो आपको शुरुआत में ये चीजें डालनी होगी, जैसे प्रिय मित्र हो गया, प्रिय हो गया, बंधु प्रिय हो गया। और आपको एंड में डालना होगा तुम्हारा अपना ही, अभिन्न प्राण, अभिन्न हृदय, चिर शुभकांक्षी। अगर दोस्तों हस्बैंड और वाइफ को अगर लेटर लिखना है तो उसमें शुरुआत में आपको लिखना होगा, जैसे प्रिय प्रणाम, प्रियतमे, प्राण बल्लवे, चिर सहचरी। और आपको एंड में डालना होगा, जैसे आपकी चिर संगिनी, अभिन्न हृदय, तुम्हारा ही, तुम्हारी ही। अगर दोस्तों यंगर ब्रदर और सिस्टर को पत्र लिखना है तो शुरुआत में आपको ये वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे प्रिय हो गया, परम प्रिय हो गया, प्रियवर हो गया। एंड में आपको डालना होगा जैसे तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभकांक्षी। दोस्तों, अगर आप कोई प्रोफेशनल लेटर लिख रहे हैं, जैसे बुक वेंडर, बैंक मैनेजर एंड ट्रेडर को, तो आपको शुरुआत में डालना होगा जैसे श्रीमान जी, महोदय, प्रिय महोदय, माननीय महोदय, प्रबंधक महोदय। और एंड में आपको डालना होगा जैसे भौदीय, निवेदक आपका। दोस्तों, अगर आप कोई एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं, जैसे कोई प्रिंसिपल को, तो आपको शुरुआत में डालना होगा श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर, माननीय महोदय। और आपको एंड में डालना होगा जैसे विनीत, प्रार्थी, भौदी, आपका आज्ञाकारी। और अगर आपको लेटर लिखना है कोई ऑफिस के लिए, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर यूनियन मिनिस्टर, रेलवे सुपरिटेंडेंट या फिर पोस्ट मास्टर को, तो आपको शुरुआत में डालना होगा जैसे आदरणीय संपादक महोदय या मान्यवर महोदय या माननीय महोदय। और आपको एंड में डालना होगा भौदीय, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, निवेदक। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको एक अच्छा लेटर लिखने में काफी हेल्पफुल रहेंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।